में बीजेपी पर भारी पड़ रहे राजस्थान के ये नेता, इन नेताओं ने अटकाई बीजेपी की सांसें। गहलोत पायलट सहित श्याम रंगीला की चर्चा, बीजेपी के पैरों तले खिसक रही जमीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजाओं का स्थान राजस्थान, मरुधरा, यहाँ के लोग, यहाँ की सियासत, यहाँ का रहन सहन हमेशा से चर्चा में ही रहता है। इसी राजस्थान से ऐसे नेता निकल रहे हैं जो बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए। राजस्थान में तो कांग्रेस ने अमित शाह को ये कबूलने पर मजबूर करवा ही दिया कि राज्य में मिशन 25 फेल है और कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान जरूर हो रहा है। अब राजस्थान के बाद कद्दावर नेताओं ने यूपी का रुख कर लिया है और मोदी और योगी की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी में बीजेपी बड़ी ही मजबूती से चुनाव मैदान में उतरी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से हुंकार भर रहे हैं। राजस्थान के नेताओं ने अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की दिक्कतें बढ़ा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेठी, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। दूसरी तरफ राजस्थान के ही अनूपगढ़ के रहने वाले कॉमेडियन जो मोदी की एक्टिंग करते थे, वही मोदी के खिलाफ काशी से चुनावी मैदान में उतर गए थे। हालांकि उनका नामांकन रद्द करवा दिया गया। ये नेता मोदी के माथे पर चिंता की लकीर बनते जा रहे हैं। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेता है जो राजस्थान के नेता होकर यूपी में बीजेपी के लिए रेड अलर्ट बन गए हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीते कई दिनों से अमेठी में डेरा डाले हुए हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किशोरी लाल गांधी परिवार के काफी नजदीकी और करीबी नेता हैं। 14 मई को प्रियंका गांधी भी अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए गई थी। प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया था। अब बात उस नेता की करते हैं जिसने राजस्थान में बीजेपी को नाको चने चबवा दिए। इनका नाम आप बखूबी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। युवा नेता होने के चलते सचिन पायलट को लोग बड़े ही गौर से सुनते हैं और उन पर खूब प्यार भी लुटाते हैं। पायलट कांग्रेस के युवा और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जनाधार सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है और यही कारण है कि कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी। पायलट इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है। पूर्व में लगातार 3 बार अमेठी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार राहुल अपनी मां सोनिया गांधी की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में सचिन पायलट चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। महानंदपुर और परमानंदपुर में आयोजित सभाओं में पायलट ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे, जब पायलट ने सशक्त, समृद्ध और सुनहरे भविष्य के लिए रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। पायलट के बाद एक और ऐसा चेहरा है जिसे देखकर बीजेपी के होश उड़ गए थे। हालांकि ये इतना बड़ा चेहरा नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक अनुभव है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए बड़ा ही परेशानी का सबब बन गया था। इनका नाम है श्याम रंगीला। हालांकि श्याम रंगीला का पर्चा खारिज कर दिया गया और ये पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन चुनावों में श्याम रंगीला भी चर्चा में रहे। कहा जा रहा है कि इन तीनों चेहरों ने बीजेपी को 400 पार के नारे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान के ये नेता सच में यूपी में बीजेपी के छक्के छुड़वा देंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।